भैया 3 दिनों से पत्रकारिता चल रही है और 1.25 लाख रुपए के इक्विपमेंट लगे हुए हैं, इंटरनेट लगे हुए हैं और किसी से 1 रुपये का एडवर्टाइजमेंट नहीं है। ब्रजवासियों जैसे वोट डालने जाते हो ना अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए, गला बैठा हुआ है देख लो, ऐसे कृपया करके वीडियो को जरूर शेयर करो, नहीं तुम्हारा ब्रज खोखला हो जाएगा एक दिन। यदि एक संस्था के 4000 मंदिर हो सकते हैं तो उसे कोई आपत्ति नहीं है और हम ब्रजवासियों के 10 मंदिर हो गए तो आपत्ति हो गई। तो हमारे वृंदावन में तीर्थ स्थलों पर सनातन विरोधी ना आए, जो विचारधारा के लोग हमारे वृंदावन बिहारी का अपमान करते हैं, हमारी ठाकुर की नटखट लीलाओं का, जिसमें कि भगवान चोरी करते हैं और हमारे ब्रजवासियों के पेट पे लात मारने की जो वीडियो इंटरनेट पर चलाई जा रही है, कोई माई का लाल उस वीडियो को डिलीट कराने के लिए क्यों आगे नहीं आ रहा है, क्यों डर रहा है? कोई ब्रजवासी किसी का गला काट रहा है? और यदि आपको ये महसूस है कि आप किसी का पेट काट रहे हो, किसी का गला काट रहे हो, तो ये आपको बरगलाया गया है। आपकी जो है मीडिया जो जिम्मेदारी, स्टेटमेंट, सोशल मीडिया जिम्मेदारी मुझे दो। तुम सब लोगों को डरा दिया गया है और तुम सिर्फ 200-500 तक सीमित रह गए हो। बहुत बुरी स्थिति वृंदावन धाम की है। एक ब्रजवासी को 100 रुपये के लिए निर्बंध घुमाने के लिए 100 आदमियों से पूछना पड़ता है। गाड़ी ड्राइवर जो ला रहा है, पुलिस प्रशासन बाहर रोक लेता है, यहाँ के ब्रजवासियों के ऑफिस तक नहीं पहुँच पाती है। एसएसपी साहब जवाब दें और भी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं 6 कंपनी की जो मेन करता धरता हैं, डायरेक्टर हैं, निर्देशक हैं, बब्बू भैया बोलते हुए उनको। बाकी इनका पहचान जो नरसिंह जी मंदिर से है और नरसिंह मंदिर भी आ रहा है और इनके मन में जो भी वेदना होगी पर तो बात करेंगे। भैया मेरे लिए बोलना संभव है नहीं है, माइक भी ये काम नहीं कर रहा, कोर्टलेस बंद हो गया, लेकिन फिर भी आके हाथ जोड़ के निवेदन है, इस ब्रज को बचा लो, कैसे भी करके बचा लो, या तो मेरी किडनी वेट का बचा लो या अपना केवल शेयर करके बचा लो। अब मैं इनके साथ चलता हूँ। क्या कहना चाहेंगे? अपना परिचय दे दीजिए जनता को, तो यहाँ ये वीडियो कोई पता नहीं है, सोशल मीडिया देश विदेश में देखी जा सकती है। और प्रेम से जो भी आपका मन है वो बोलिए और आगे भी बोलते रहना है। जब आपका मन होगा 12 बजे कोई वेदना होगी तो हम उस वेदना पर चर्चा करेंगे और संबंधित लोगों के तार्किक संवाद करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आपको? बोलो जमुना मैया की जय, वृंदावन धाम की जय, आज के आनंद की जय, जय जय श्री राधे। देखिए वृंदावन, न्यू वृंदावन तो अंग्रेज मंदिर, प्रेम मंदिर बनाया है लोगों ने, जो आज सारे लोग वृंदावन के लोग, मथुरा के लोग, बाहर के लोग, सारे जो प्रेम मंदिर, लाइटिंग में प्रेम मंदिर, और वृंदावन की जो ओरिजिनल जगह है वो राधा दामोदर, यमुना रिवर, नरसिंह मंदिर, राधा वल्लभ मंदिर, जिनकी उत्पत्ति वृंदावन ने की है। बिहारी जी का भी नाम पीछे आता है 5वें नंबर पर, जो बिहारी जी की उत्पत्ति सेठ खरबूलाल सेठ ने की थी, जो वृंदावन में आकर के यहाँ के नागरिकों के लावारिस लोगों को फेंकता था। तो बिहारी जी की उत्पत्ति खाटूवाला सेठ मारवाड़ी लोगों ने की है। तो आज हर आदमी देश विदेश का बिहारी जी देखने आता है, वृंदावन देखने नहीं आता है, बिहारी जी देखने आता है। और बिहारी जी के दर्शन करके चाट चटौनी खा करके और वहीं से प्रेम मंदिर देखने निकल जाता है और वृंदावन ओरिजिनल वृंदावन देखने बंद करी जाए। वृंदावन ओरिजिनल जगह देखने नहीं आता है, जैसे नरसिंह मंदिर है, जहाँ क्या बंद कर देना। हर देवता ने माँ के गर्भ से जन्म लिया है। भगवान कृष्ण नरसिंह ने खम्भ में से प्रकट होकर के भगवान की लीला की और खम्भ फाड़ा और हिरण्यकश्यप का वध किया। जो वृंदावन की ओरिजिनल जगह है, जिसको बोलते हैं नरसिंह भगवान का मंदिर, उसके बाद में 4 मंदिर के बाद में यहाँ की वृंदावन की न्यू उत्पत्ति हुई है। तो उन्होंने लाखों रुपया, करोड़ों रुपया लगा करके मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है। आज वहीं लोग जाते हैं, बड़े बड़े आश्रम बने हुए हैं, यहाँ यात्री वहीं ठहरता है। यहाँ के ब्रजवासियों के पेट पे लोग मार रहे हैं, लातों को मार रहे हैं। ये ब्रजवासियों से बचिए, पंडे गुंडों से बचिए, इनको जागृत करते हैं आश्रमों में, होटलों में, हर आदमी ब्राह्मण के पेट पर लात मारता है। बोलो राधा रानी की जय। ठीक है सर, बहुत बढ़िया है। देखो मैं आपको बतलाऊँ, अब इसको तुम बढ़िया तरीका से, जहाँ कोई गलत निकल गया, गलत नहीं है, चल रहा है, बढ़िया है। जैसे राधे ब्रजवासी कभी गलत नहीं है, क्योंकि भगवान का अनन्य है
कहते हैं ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण ने तनक न बिसारी हूँ नंद बाबा की यान। मेरा एक निजी एक्सपीरियंस है, मेरे पास साक्ष्य भी मौजूद है। एक लोकल व्यक्ति एक व्यक्ति को साथ लेके बेचता है कि ये 1100 रुपये में आपको सुबह से शाम तक दिखाएगा। अब वो भुखलंदा है बाहर का, दूसरे शहर का रहने वाला, उसने कुछ पैसे गंगा को मिल गई पीतर के बाहर घरों के भीतर, जिसने कुछ देगा नहीं खाने को, रोटी नहीं, वो 1100 रुपये में पीछे पल्लू के लेगा डोलेगा। परदेसी को चमचा मिल गया है। ब्रजवासी का सम्मान तो ये है कि किसी के घर में घुस जाओ तो 1000-1200 रुपये चुपचाप दिया हो तो किसी को खबर ना हो, और 1 लाख 2 लाख दो तो सिर्फ देने वाले को या लेने वाले का खबर हो। और ब्रजवासियों के अकाउंट में यदि करोड़ाधीश नहीं होंगे तो बड़ी कोई स्थिति हो जाएगी भारत की इकोनॉमी की। ये देश गुलाम था और अभी भी है और होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ के ब्रजवासियों का अपमान किया जा रहा है। वृंदावन से मुहिम मैं शुरू कर रहा हूँ। और देखो भैया, हमेशा से ब्रजवासियों की कुछ गलती रही है, क्योंकि नौटंकीबाजों के पीछे ज़्यादा भागते हैं। साफ साफ कहना, सुखी रहना। इनको 4 चमचे वाले लोग, ज़्यादा बड़ी गाड़ी वाले लोग और पेड मीडिया पे प्रमोशन वाले लोग अच्छे लगते हैं, तो फिर तुमने जैसी सज़ा भुगती है वो भुगतते ही रहना। भगवान से फिर आप ये शिकायत नहीं कर पाओगे कि आपको कभी कोई एक मौका नहीं मिला। जय श्री राधे। भैया आप हमारे साथ यहाँ कुछ आप भी कह दो, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। देखिए, वृंदावन भगवान श्री कृष्ण की हमेशा से क्रीड़ा भूमि रही है, और वृंदावन का इतिहास अब का नहीं, 6000 साल पुराना इतिहास है। जो वृंदावन ये समझ करके आते हैं कि हमको वृंदावन जाकर के भगवान की नगरी में थोड़ा शांति मिलेगी, तीर्थ करने का मौका मिलेगा, और कुछ वृंदावन से ब्रजवासियों का भगवान का आशीर्वाद लेकर के अपने घर जाएंगे और हमारे घर परिवार के लोग इन्हीं के आशीर्वाद से आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब प्राय समय ऐसा बदला है कि वृंदावन में कुछ इस प्रकार के लोग अंदर आ गए हैं जो कि वृंदावन को 2 भागों में उन्होंने बांट दिया, नया और पुराना करके। नया वृंदावन की ज़्यादा विज्ञापन देते हैं कि यहाँ आइए, यहाँ रुकिए, आपको ये संसाधन मिलेगा, ये फैसिलिटी मिलेगी। पुराने वृंदावन में कुछ नहीं है, मंदिर बंद हो जाते हैं, दर्शन का कोई समय नहीं है वहाँ पर, इस प्रकार से उनको भ्रमित करते हैं। लेकिन वो इस बात को भूल रहे हैं कि तथापि वृंदावन, प्राचीन वृंदावन आज भी मौजूद है। जो यहाँ लाया नहीं जाता उनको, और यहाँ लाने वाले जो भी लोग हैं उनको लाने वाले, उनको रास्ते में रोक दिया जाता है। कभी रास्ता बंद है, कभी जाम है, ट्रैफिक है, और यहाँ अभी कोई जा नहीं सकता है, इधर से घूमकर जाइए, तो वो व्यक्ति यहाँ तक पहुँच नहीं पाता जहाँ उसे जाना चाहिए। तो मेरा सभी ब्रजवासियों की तरफ से इतना सा ही केवल कहना है कि अगर आप वृंदावन को वास्तव में ऐसा भगवान का स्थान मानते हैं, अनेक लीलाएँ करने वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण इसी वृंदावन में पले बड़े हुए और लीला करके यहाँ से भगवान द्वारिका गए थे, तो वृंदावन की प्राचीनता को, ये प्राचीनता से ही भगवान का नाम है। और नए वृंदावन में कुछ नहीं रखा है। नए वृंदावन में सिर्फ मंदिरों को दिखाया जाता है कि यहाँ लाइट चलती है या लेज़र लाइट है, यहाँ पर ये चीज़ें लगाई जाती है, आप यहाँ आइए फ़ोटो खिंचाइए। प्राचीन वृंदावन में फ़ोटो खिंचाने का कोई महत्व नहीं होता। प्राचीन वृंदावन में भगवान के दर्शन, भगवान की आराधना, भगवान की आरती और प्रभु का भोग लगाने का ही महत्व माना गया। अगर इन चीज़ों को अगर आप ध्यान करते हैं, वृंदावन आते हैं और वास्तव में ईश्वर से सच्चा प्रेम करते हैं, तो इन्हीं जगह को दर्शन करें जो प्राचीन है। यमुना नदी प्राचीन है, निधिवन प्राचीन है, राधा रमन जी हैं, भगवान गोविंद देव जी हैं, और हमारे रंगनाथ भगवान जिसमें भगवान विष्णु नारायण माता गोदम्बा के दर्शन है। ये सब तो हमारे वृंदावन के प्राचीन हैं। और वृंदावन के राजा तो 2 रूप में हैं, कृष्ण के रूप में भी हैं और दाऊजी के रूप में हैं। तो दाऊजी मंदिर का भी दर्शन करें वृंदावन में, और कृष्ण का भी दर्शन करें। तो मेरा सभी ब्रजवासियों की तरफ से आप लोगों से इतनी सी एक अपील है कि कभी भी वृंदावन आएँ, भ्रमित ना हों। प्राचीन वृंदावन आज भी है, उनके पहले दर्शन करें, और अतिरिक्त कुछ भी देखना हो तो संध्या के समय जा करके देखें। लेकिन प्राचीन का महत्व सबसे ज़्यादा होता है, उसी को ही माना जाता है। राधे राधे। तो आप सभी लोगों ने देखो ये विचार सुने, और ये विचार आपको कैसे लगे, और एक मूलभूत नागरिक होने की जिम्मेदारी, एक मिनट, एक मूल लास्ट आवेदन कर रहा हूँ। एक अच्छा मानव होने के नाते यदि आप देश के, दुनिया के किसी भी कोने से ये वीडियो आप तक पहुँचती है भगवत कृपा से, ईश्वरीय संयोग से, तो आपकी पहली जिम्मेदारी है मानवता के नाते इसको शेयर करना, ताकि ये और एक ज़रूरतमंद व्यक्ति तक, पीड़ित व्यक्ति तक, और पीड़ित संगठन के रूप में, समाधान के रूप में रूप ले सके। तो आपकी जिम्मेदारी और देश के नागरिक हो तो फंडामेंटल ड्यूटी है, ब्रजवासी हो तो भी तुम्हारा ये कर्तव्य है। इसको शेयर ज़रूर करिए, इसको लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि यदि आप ये छोटे छोटे कामों को करने से चूक जाओगे ना, तो एक दिन है। और एक दिन क्या है, आज भी ऐसे ही हो रहा है, वृंदावन में बाहर के लोग मौज मार रहे हैं,
भीख मांगने के नाम पे 5.5 करोड़ रुपए की गाड़ी में घूम रहे हैं और ब्रजवासी को नीचा दिखाया जा रहा है, क्योंकि ब्रजवासी उन तक पहुंच नहीं पा रहा है। परदेशी उनकी डिमांड कर रहा है कि महाराज हमें फलानी जगह जाना है, और वहाँ ब्रजवासियों की कोई स्थिति नहीं है। तो ये ब्रजवासी को हीन दिखाने की स्थिति है। वृंदावन में कोई भी कार्यक्रम हो, कोई भी व्यवस्था हो, कोई भी महाराज हो, कोई भी भगवताचार्य हो, उसको ये अधिकार होना चाहिए कि वो जो सेवाएँ चला रहा है या वो अपने जो दर्शन दे रहा है वो प्रकरण को, उसमें ब्रजवासियों को विशेष, तीर्थ पुरोहितों को, हमारी कंपनी को, सेवाई को विशेष, ऐसे और भी सब हमारे संगठन है, हम सबका सहयोग करेंगे। सबका साथ सबका विकास, विशेष उनको व्यवस्था हो जिससे कि वो अपने आप को हीन ठगा हुआ महसूस ना करें। तुम बड़े चैनलों पे कथा चलवा के ब्रजवासी की मीठी मीठी बात करके ब्रज में अस्तित्व बना के यदि ब्रज को लूट कर ब्रज को खोखला करना चाहते हो तो ये दिन दूर नहीं कि ये सच्चाई पूरा देश और दुनिया समझ जाएगा, क्योंकि ये वीडियो अनंत तक रहेगी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कल, क्योंकि कभी ना कभी तो जमाना समझेगा कि इन ब्रजवासियों को कैसे खोखला किया गया। ब्रजवासियों के खातिर से करें या यहाँ के संतों के कराए? ब्रजवासियों के घरों में सोट गिरने को है, गिरास हुए, सोटों में दीपक लगी हुई है, और इतने हेवी हेवी पिलर वृंदावन धाम में बड़े बड़े मंदिर सजाए जा रहे हैं। इतना ऊंचा होगा, इतना चौड़ा होगा, इतना लंबा होगा। अरे ब्रजवासी को गैया का दूध मिल जाए, भोजन मिल जाए, ब्रजवासी नहीं रहेगा तो क्या ब्रज रहेगा। सभी ब्रजवासियों से निवेदन है, देखते हैं कितने हमारे ब्रजवासी भाई से शेयर करते मैं देखता हूँ, ये संख्या बता देगी कि तुम कितने जागरूक हो। नहीं तो भैया फिर जो मत कहना कि कृष्ण जो है गोवर्धन पर्वत उठाने नहीं आया, पता नहीं किस रूप में आने नारायण मिल जाए। चेतना ही अस्तित्व है, आध्यात्म है। श्री राधे बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बाकी आपको हमारा संवाद कैसा लगा, हमारी शैली कैसी चलेगी, क्योंकि हमारे देश का विषय दर्शन है और हम दर्शन से जुड़े हुए हैं, और संवाद ही हमारे शास्त्रों का विषय है। संवाद से हमारा भारत विश्व गुरु के रूप में जाना जाता है। आपको मेरा विचार, आपको मेरा बात करने का तरीका यदि थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो कृपया मूलभूत जिम्मेदारी अपने ब्रज के प्रति लगाएं और एक पौधा लगाएं, एक गैया पालें, कुछ ना कुछ अच्छा करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।